नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। दोस्तों आज हम जियोग्राफी यानी कि भारत का भूगोल क्या कर रहे थे। जियोग्राफी में भारत का भूगोल, भारत का भूगोल, भूगोल पढ़ना बिना मैप के एकदम बेकार है, समझ में ही नहीं आता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैं मैप का पार्ट देने की कोशिश करूंगा। 20 दिन में खत्म करना, तो आप भी समझो चीजों को। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैं वही चीजें करा रहा हूं और इससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, तो कल हमने अपने अक्षांश देशांतर के बारे में बताया। आज डे 2 का क्लास है, तो आज भी क्लास इंपॉर्टेंट है। आज मैं कुछ चीजें आपको लर्न करने के लिए दूंगा, आपको आज ही घर पे याद कर लेना है, उसको नोट्स बना लेना है और रट डालना है। नोट्स बना के रट डालना है, ठीक है, वहां से एक क्वेश्चन आपका पक्का होगा। ये मैंने भारत की स्थिति के बारे में बताया था। ये आपका अगर जो मैं बताऊं, फिर से मैं एक बार बता देता हूं। भारत का अगर जो यहाँ से देखोगे आप, ठीक, तो ये पूर्वी छोर है, ये पश्चिमी छोर है, ये उत्तरी छोर है, ये दक्षिणी छोर है। सबसे पूर्वी बिंदु आपका किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे पश्चिमी बिंदु आपका गौरा माता जो गुजरात में पड़ता है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, और यहाँ पे आपका मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी मुख्य भूमिका, और सुदूरतः दक्षिणी बिंदु पूछे तो इंदिरा पॉइंट। ठीक, अगर जो आपसे पूछे भारत का पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर। यहाँ पे 35 दिया है तो 35-33 आसपास ही है। ठीक, अगर जो बात करें उत्तर से दक्षिण तो 3214 किलोमीटर। ठीक, आज हम पढ़ेंगे भारत के राज्यों के बारे में। राज्यों के बारे में कल मैंने आपको कर्क रेखा बताया था। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, और जब भारत के बीचों बीच से गुजरती है तो भारत को दो भागों में बांटती है। एक आपका उत्तर भारत हो जाता है, एक आपका उत्तर भारत हो जाता है, एक आपका दक्षिण भारत हो जाता है। क्वेश्चन आता है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये मैंने आपको कल कराया था। और यहाँ पे बात करें जब मानक समय रेखा की बात होती है तो ये भारत के यहाँ पे देखो ये लाइन मानक समय रेखा है, 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक, आज हम बात करें भारत के राज्यों के बारे में बात करेंगे। भारत को राज्यों का संघ भारतीय संविधान में कहा गया है, भाग 1 संविधान के भाग 1 अनुसूची 1 में। ठीक, चलिए भारत के पड़ोसी देश की बात करें, टोटल भारत के 7 पड़ोसी देशों का नाम आता है। सबसे पहले हमारा प्यारा न्यारा पड़ोसी देश पाकिस्तान का नाम आता है, ये भारत का एक पड़ोसी देश है। अभी हम बात पढ़ेंगे इनसे कौन कौन से स्टेट टच करते हैं भारत के। ठीक, भारत की बात करें तो आपके वर्तमान में 28 राज्य हैं। भारत में वर्तमान में 28 राज्य है और आपके 8 यूटी यूनाइटेड टेरिटरी यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये आप याद रखोगे। ठीक, इसके बाद बात करें भारत के पड़ोसी देश में पाकिस्तान आ जाता है, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके बाउंड्री को शेयर कर रहा है भारत के साथ। ठीक, यहाँ तक देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाता है अफगानिस्तान, इसके बाद नेपाल, इसके बाद भूटान, उसके बाद चीन, उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका, उसके बाद म्यांमार। ठीक, उसके बाद म्यांमार। ठीक, अभी देखो अफगानिस्तान को लेके थोड़ा सा यहाँ पे संशय है। संशय क्यों? क्योंकि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो भी हमारे भारत का हिस्सा है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है। ठीक, लेकिन वो अब जो कहते हैं 106 मीटर 106 किलोमीटर लंबी सीमा भारत के साथ टच करता था, वो भी पीओके से टच करता है। ठीक, खैर हम बात करें आगे, हमारा हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है पीओके, और वो रहेगा भी। ठीक, चलिए अब बात करें यहाँ पे सबसे पहले कि पाकिस्तान से भारत के कौन कौन से राज्य टच करते हैं, ये देख लो। तो ये आपका भारत का मैप है, यहाँ से देखो, अगर जो ये देखो ये, तो पाकिस्तान से बात करें, ये पाकिस्तान है, तो यहाँ से गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और यहाँ पे आपका पंजाब। ये आपके राज्य किससे टच करते हैं? पाकिस्तान से। जो जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, तो कहोगे 4 राज्य पाकिस्तान से सीमा को टच करते हैं, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। और अफगानिस्तान से अगर जो बात करें तो हमारी 106 किलोमीटर लंबी बाउंड्री लाइन है जो लद्दाख के क्षेत्र से टच करता है। ठीक, जो लद्दाख के क्षेत्र से टच करता है। ठीक, ये याद रखना। चलिए आगे चले, तो पाकिस्तान से कितने राज्य टच करते हैं? 4 राज्य। ठीक, चलो आगे चले, आगे चले, यहाँ पे आगे चले। पहले अफगानिस्तान पूरा, ये पहले पूरा जम्मू कश्मीर था, ये आपको पता है। अभी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ के जम्मू और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया है। ठीक, जम्मू और लद्दाख को अलग अलग कर दिया गया है, इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगर जो मैं आपसे पूछूं वर्तमान में जम्मू के उपराज्यपाल कौन है, तो आप क्या बताओगे? वर्तमान में जम्मू के उपराज्यपाल कौन है, तो क्या बताओगे? वर्तमान में आपके याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगर जो मैं बात करूं, कहाँ गया भाई? ठीक, वर्तमान में जम्मू की बात करें, जम्मू के उपराज्यपाल कौन है? जम्मू के उपराज्यपाल कौन है? राजधानी आपको पता होगा, जम्मू के श्रीनगर और जम्मू 2 राजधानियां हैं।
ठीक है, गर्मी और सर्दी में बदल जाती है। गर्मी में आपकी राजधानी श्रीनगर होती है, सर्दियों में जम्मू राजधानी होती है। ठीक, जम्मू के उपराज्यपाल कौन है, आपसे पूछे उपराज्यपाल कौन है। ठीक, तो आप कहोगे मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा याद रखना, मनोज सिन्हा जम्मू के उपराज्यपाल हैं, इसको आप याद रखोगे। ठीक, क्या मनोज सिन्हा जम्मू के उपराज्यपाल है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, चलिए आगे चले। लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके बाद बात करें अगर जो हम लद्दाख की, तो लद्दाख में अगर जो जिले की बात करें तो दो जिले आते हैं, एक लेह आता है, एक कारगिल आता है। एक लेह आता है, एक कारगिल आता है। अगर जो बात करें यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, यहाँ के उपराज्यपाल कौन है लद्दाख के, उपराज्यपाल कौन है, उपराज्यपाल कौन है लद्दाख के, ये आपके हैं कृष्णा माथुर। कृष्णा माथुर, कृष्णा माथुर याद रखना, ये भी कृष्णा माथुर याद रखना, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। राधा कृष्णा माथुर इनका नाम है। ठीक, चलो आगे चले, आगे चले। इसकी राजधानी आपको पता होना चाहिए लद्दाख का लेह। ये चीजें मैं होमवर्क आपको देने वाला हूं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। ठीक, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, ये मत लिखो, मत लिखो, मत, मैंने बता दिया, लिखो मत, आपको इस पे ध्यान नहीं देना। ठीक, चलो अभी हमने बताया यहाँ पे पाकिस्तान से 4 राज्य बाउंड्री टच करते हैं। वहीं पे अगर जो मैं बात करूं आपका, तो आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो चीन, चीन देश से कौन कौन से राज्य टच करते हैं, तो चीन से आपका लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो चीन से भारत के कौन कौन से राज्य टच करते हैं, लद्दाख। ये मैप में देख लो, अभी हम लिखवा देंगे, आपको लिखना होगा, लिख लेना नोट से। ठीक, आप देखो, सिर्फ देखो, लिखना नहीं है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये चीन से आपके बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक, अगर जो मैं बात करूं कि म्यांमार से कौन कौन से राज्य भारत के टच होते हैं, या म्यांमार में बात करें, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य म्यांमार से बाउंड्री शेयर करते हैं। ये कौन सा देश है, ये आपका बांग्लादेश है। ठीक, चलिए अब आते हैं, हम बात कर लेते हैं भूटान से। तो भूटान से देख सकते हैं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। ठीक, और अगर जो हम बात करें बांग्लादेश से, ये आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश से आपके मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये राज्य आपके बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक, नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ये बाउंड्री शेयर करते हैं। खैर आइए बात करें, आइए बात करें। देखो एक चीज और याद रखना, सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ टच करती है भारत की, तो यहाँ पे याद रखा है बांग्लादेश की। ये आप देख रहे हो ना बांग्लादेश, ये 4096 किलोमीटर, और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। खैर आइए अब हम चलते हैं अपने नोट्स पे। आज हम सिर्फ राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, और बाकी आपको क्या याद करना है घर से, आपको राज्यों की राजधानी, जो भी 28 राज्य है उनकी राजधानी और उनके मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल, ये आपको नोट्स बना लेना है। नोट्स बनाने के साथ साथ आपको रट डालना है, याद कर डालना है। तो ये काम आपके लिए होमवर्क मैं दे रहा हूँ। ठीक, तो होमवर्क दे रहा हूँ, ये काम आपको कब करना है, ये काम आज ही आपको रात में कर लेना है। आपका काम है क्या क्या करना है, आपको क्या क्या करना है मैं एक बार बता देता हूँ। ठीक, एक बार मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको एक नोट लेना है, आपको लिखना है राज्य, राज्य, फिर राजधानी लिखना है, राज्य, राजधानी, फिर आपके राज्यपाल, फिर मुख्यमंत्री। ये आपको चारों आपको याद करना है। ठीक, 28 राज्यों की बात करें और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। ठीक, भारत राज्य और संघ शासित राज्य, तो मैंने बताया भारतीय संविधान के भाग 1 में भारत को क्या कहा गया है, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भाग 1 के अनुसूची 1 में भारत क्या है, राज्यों का संघ है, जिसमें राज्य व संघ शासित मतलब केंद्र के अधीन, यूनाइटेड टेरिटरी बोलते हैं, राज्यों को शामिल किया गया है। ठीक, जिसमें राज्यों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान में, 28। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, 28 है। तेलंगाना आपका 29वां राज्य बना था, ये आपको पता है। लेकिन जम्मू कश्मीर जब तोड़ के यूनाइटेड टेरिटरी बनाया गया तो फिर से भारत में राज्यों की संख्या हो गई 28। दादरा नगर हवेली और दमन दीव, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इनको दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। जब मिला दिया गया तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या घट के हो गई 8 हो गई। ठीक, चलिए जम्मू कश्मीर पहले महत्वपूर्ण वैधानिक शक्तियों के साथ राज्य की भूमिका में था, पहले राज्य था, लेकिन भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35A के कानून संशोधन कर जम्मू कश्मीर व लद्दाख को 2 राज्य में विभाजित कर केंद्र शासित प्रदेश में बांटा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत उसके बाद नया नक्शा जारी किया जाता है। ठीक, 31 अक्टूबर 2019 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। इस अधिनियम को, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को 31 अक्टूबर
2019 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया और 8 नवंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा नया मानचित्र जारी किया गया, जिसका निर्माण भारतीय सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए, भारत में कितने राज्य हैं? 28। अब कौन कौन से राज्य इसके बारे में हम देख लेते हैं। आपका होमवर्क क्या है, मैंने जिस तरीके से बताया उस तरीके से आपको चार्ट बनाना है। पूरे राज्य, पूरी राजधानियां, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन पक्का है। 28 राज्य में पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, झारखंड, हिमाचल, तेलंगाना। तेलंगाना सबसे लास्ट राज्य था जिसका गठन किया गया था 2 जून 2014 को। ठीक, 2 जून 2014 को। ठीक, तब 29वां राज्य था, ये गठन हुआ था, लेकिन बाद में जैसे ही जम्मू कश्मीर को राज्य के श्रेणी से राज्य का दर्जा छीना गया तो फिर से आपके 28 राज्य हो गए थे। ठीक, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सिक्किम, ये आपके टोटल 28 राज्य हैं। ठीक, हिमाचल प्रदेश को लेके। चलिए, अब राज्यों की बात करें। भारत राज्य है। ठीक, एक तो तटीय राज्य है। तटीय राज्य क्या होंगे भाई? जो समुद्र से सटे हुए हैं, इस प्रकार वाले जो तटीय राज्य है, ये तटीय राज्य है। स्थल रुद्ध राज्य मतलब जो बीच में कहीं पड़ते हैं, जो ना तो तटीय है ना तो कहीं से किसी देश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। सीमावर्ती राज्य। ठीक, अब चलिए इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तटीय राज्य क्या होते हैं? वे राज्य जिनके स्थलीय सीमा महासागर या उसके किसी भाग सागर की खाड़ी से लगती हो, उन्हें तटीय राज्य कहते हैं। भारत में जो राज्यों की बात करें, कितने तटीय राज्य हैं? 9 तटीय राज्य है। 9 तटीय राज्य है। तो अगर जो मैं तटीय राज्यों की बात करूं तो कौन कौन से हो जाएंगे? अगर जो भारत के यहाँ पे इधर से आओगे, इस प्रकार से मैप बनाओगे, तो सबसे पहले यहाँ पे गुजरात होगा। उसके बाद आपका यहाँ महाराष्ट्र होगा। उसके बाद आपका यहाँ गोवा होगा, कर्नाटका, केरल, आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक, ये आपके कितने तटीय राज्य हैं भारत में? 9। कौन कौन से देख लो? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तटीय राज्य समझ में आ गया ना, जो कहीं ना कहीं महासागर से टच होते हो। भारत की बात करें, अगर जो तटीय, ये देखो भारत इस प्रकार से कुछ नीचे है, तो भारत के अगर जो हम जाएंगे पूर्वी भाग में तो बंगाल की खाड़ी है। इधर आएंगे तो अरब सागर, इधर आएंगे तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, इधर आएंगे पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर से घिरा हुआ है। ठीक, तो आपका अगर जो बात करें, तटीय राज्यों की संख्या 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। गुजरात की तटीय सीमा भारत की सबसे लंबी सीमा है 1241 किलोमीटर। वह गोवा की तटीय सीमा सबसे छोटी है 151 किलोमीटर। ठीक है, तटीय सीमा मतलब समुद्र से जितना सटा हुआ एरिया है। ठीक है, तो 1241 गुजरात और 151 किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करें, आंतरिक जल क्षेत्र क्या होता है भाई? आंतरिक जल क्षेत्र क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमको पता है कि भाई भारत हमारा प्यारा देश है, प्यारा न्यारा देश है। हमको पता है भारत हमारा प्यारा न्यारा देश है। ये भारत के तटीय राज्य है, ये भारत के तटीय राज्य है। तो भारत के तटीय राज्य यानी कि ये पूरा समुंदर होगा, ये समुंदर होगा। ये आपका यहाँ श्रीलंका हो गया, ये श्रीलंका हो गया, ये पाकिस्तान हो गया, इधर सारे देश हो गए। क्या ये भारत जो इतना क्षेत्र कि भारत का सिर्फ इसी पर अधिकार होगा? क्या समुंदर जो है इसको भी बांट दिया गया है? समुंदर को भी बांट दिया गया है अलग अलग देशों ने के लिए, ये मेरा समुंदर, ये आपका समुंदर। हाँ, समुंदर पर भी हम अधिकार कर सकते हैं, लेकिन उसकी एक सीमा तय की गई है। सीमा कैसे तय की गई है? आप नॉटिकल माइल के बारे में सुने हो? 1 नॉटिकल माइल, याद रखना, 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। 1 नॉटिकल माइल 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। हम नॉटिकल माइल के हिसाब से ही देखेंगे। ठीक, तो समुद्री सीमा यहां पर समझ में आ गया ना कि समुद्री सीमा पर अधिकार हमारा कितना रहेगा, हम कितने क्षेत्र तक यहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हैं, कोई हमें रोकेगा नहीं, कोई हमें टोकेगा नहीं। ठीक, तो आंतरिक जल यहाँ पे सीमा की बात करें तो सबसे पहले 3 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। ठीक, अगर जो बात करें पहले, ये हमारा देखो, ये हमारा क्या है? तट। ये हमारा भारत है। मान लो ये केरल है, ये केरल राज्य है, ये केरल राज्य है। मान लो गुजरात है, केरल राज्य है, और ये आपका तटीय राज्य है, मतलब ये आपका क्या है? मुंबई। मान लो मुंबई में आपका जुहू है। जुहू में ये आपका बीच है, ये बीच बना हुआ है। तो बीच बना हुआ तो ये बीच में ऐसे ऐसे कुछ होगा किनारे। ठीक, जो किनारा है आपका, जहां पे ये समुद्र का पानी आ रहा है, इधर समुद्र का, इधर पूरा क्या है? समुद्र है, ये समुद्र है। तो ये आंतरिक जल है यहां तक। ठीक, चलो अब देखो क्या होगा। ये आपका सीमा रेखा है कि इसके इधर स्थल है, कोई शहर है, इधर आपका पूरा समुद्र है।
इधर कोई और देश है, कोई और देश है, तो हम कितने तक काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक रेखा बनाई गई 0 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल तक, यानी कि यहां से 12 नॉटिकल माइल तक हमारा क्षेत्रीय सागर पर पूरा अधिकार होगा। हम वहां पर कुछ भी करें, आप किसी देश से कोई मतलब नहीं होगा, ठीक। तो 0 नॉटिकल माइल से 12 नॉटिकल माइल तक क्षेत्रीय सागर पर, आसपास के सागर पर पूरा अधिकार होगा। इसके बाद 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल तक जो हमारा समीपस्थ क्षेत्र होगा, ठीक। पहला तो क्षेत्रीय हो गया, दूसरा समीपस्थ क्षेत्र, इस पर भारत सीमा शुल्क व वित्तीय अधिकार होगा। सीमा शुल्क क्या होता है भाई? आप हमारे समुद्री एरिया से आप गुजरोगे, आप जहाज लेके जाओगे, तो हम चाहें तो आपसे कर ले सकते हैं, टैक्स ले सकते हैं, एक प्रकार से शुल्क ले सकते हैं। तो यह वित्तीय अधिकार होगा 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल से। और 24 नॉटिकल माइल से 200 नॉटिकल माइल की बात करें, विशिष्ट एवं आर्थिक क्षेत्र हो जाएगा। इस पर सिर्फ वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, ये समझ में आ गया समुद्री सीमा में हम कितना कितना हमारा अधिकार रह सकता है, ठीक। चलो, नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.852 किलोमीटर, ठीक। चलिए, इंटरनल सील यहाँ पे मैंने बनाया, आंतरिक जलीय बनाया है। जैसे अगर जो कोई भी ऐसे थोड़ी होता है, मतलब अगर जो जुहू बीच है तो क्या ऐसे होगा? नहीं, ऐसे ऐसे भी होगा, बड़े में जाओगे तो ये जो अंदर जल आ गया, इंटरनल जल, ठीक। तो यही हमारी स्थल भारत से आधार रेखा के बीच का जल होता है। एक चैनल की बात करें, चैनल क्या होता है? चैनल क्या होता है? आपने लक्षद्वीप के बारे में सुना, आपने अंडमान निकोबार के बारे में सुना, आपने मालदीव के बारे में सुना। ये किसी न किसी चैनल के द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी कि जिनको ये जोड़ने का काम करता है उसे हम चैनल बोलते हैं, ठीक। जिनको जो जोड़ने का काम करता है, इनको ये चैनल का काम कहलाता है, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं कि भाई बताओ, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ने वाले चैनल को किस नाम से बोलते हैं? अंडमान निकोबार को कौन सा चैनल जोड़ता है? तो याद रखिएगा, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को जोड़ता है। ये आपका लक्षद्वीप है, ये आपका मालदीव है, ये मिनिकॉय है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ने का काम करता है 8 डिग्री चैनल, इसको ऐसे ही याद कर डालो। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ता है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय और मालदीव को जोड़ने का काम करता है 8 डिग्री चैनल, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ने का काम करता है 9 डिग्री चैनल, और अंडमान को निकोबार से जोड़ने का काम करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक। एक बार फिर से मैं बताता हूं, ठीक। तो देखो, पहला है मिनिकॉय और मालदीव को जोड़ने का काम करता है, इसको जोड़ने का काम करता है 8 डिग्री चैनल, इसको जोड़ने का काम करता है 9 डिग्री चैनल, इसको जोड़ने का काम करता है 10 डिग्री चैनल, ठीक। चलो, क्वेश्चन आएगा आपका, मिनिकॉय और मालदीव के मध्य कौन सा चैनल है? तो 8 डिग्री चैनल। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जोड़ने का काम कौन करता है? 9 डिग्री चैनल। अंडमान निकोबार को जोड़ने का काम करता है 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा, ठीक है। होमवर्क मैंने आपको दे दिया भाई। अब आते हैं, देखो ये केंद्र शासित प्रदेश है, आपको राज्यों के मुख्यमंत्री सब कुछ याद करना है। केंद्र शासित प्रदेश में जो भी उपराज्यपाल होते हैं उपराज्यपाल, जहां पे प्रशासक होते हैं प्रशासक याद करना है, जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक। संघ शासित राज्यों की बात करें यहाँ पे, जम्मू कश्मीर कौन कौन से? एक तो जम्मू कश्मीर हो गया, एक तो दूसरा लद्दाख हो गया, चंडीगढ़ तीसरा, दादरा नगर हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, ठीक, दिल्ली, अंडमान निकोबार। ये दमन दीव हटा दीजिए, दमन दीव को मिला दिया गया दादरा नगर हवेली में। वर्तमान में सिर्फ 8 ही आपके कितने हैं? 8 ही आपके केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक। समुद्री सीमा वाले संघ शासित राज्य कौन से ऐसे राज्य हैं केंद्र शासित जो समुद्री सीमा बनाते हैं? तो पहला अंडमान निकोबार, पौंडीचेरी, दमन दीव, लक्षद्वीप, ठीक, याद रखिएगा। स्थल रुद्र राज्य, भारत के वे राज्य जिनकी भौगोलिक सीमा महासागर से स्पर्श नहीं करती, उन्हें स्थल रुद्र राज्य कहते हैं, स्थल रुद्र राज्य कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इनकी कोई भी सीमा, क्या उत्तर प्रदेश में कोई बीच है, समुद्री किनारा नहीं है ना, तो वही होता है स्थल रुद्र राज्य। भारत के साथ पाकिस्तान सीमा, देखो अब आते हैं हम, जो मैंने मैप से बताया था कि भारत के साथ पाकिस्तान के कौन कौन से भारत के साथ कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, तो मैंने बताया था आपको, पाकिस्तान हो गया पहला, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश सीमा बनाते हैं, ठीक। चलो, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये देश भारत के साथ सीमा बनाते हैं। सीमावर्ती राज्यों की बात करें, भारत के विभिन्न राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले पड़ोसी देशों को सीमावर्ती देश कहते हैं, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार ये स्थलीय सीमा बनाते हैं। वही श्रीलंका, मालदीव ये जलीय सीमा बनाते हैं। जलीय मतलब ये जल द्वारा टच है, बाकी आपका स्थल द्वारा टच है, स्थल द्वारा टच है, ठीक। चलो, बांग्लादेश की बात करें, सबसे पहले हम बांग्लादेश की बात करें। बांग्लादेश भारत के पूर्व में स्थित है, जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने का काम करता है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किसकी है? बांग्लादेश की है। कितनी है? 4096 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य भारत के टच करते हैं? तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा व मिजोरम, ये राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। दूसरे नंबर पे है चीन। अगर जो चीन की बात करें, भारत के साथ चीन की दूसरी सबसे लंबी रेखा लगती है, जिसे मैकमोहन रेखा बोलते हैं, मैकमोहन रेखा बोलते हैं। तो भारत और चीन के बीच बनी रेखा को मैकमोहन रेखा बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, याद रखना।
चीन के साथ कौन कौन से क्षेत्र आपके टच होते हैं? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सीमा बनाते हैं। नेपाल के साथ भारत की चौथी सबसे लंबी सीमा 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ बात करें, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल, ये राज्य सीमा बनाते हैं। ये पहले मैप के द्वारा मैंने पहले ही बता दिया था, पहले ही समझा दिया था। यूपी के 7 जिले याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम दे रहे हो तो उत्तर प्रदेश से नेपाल जो देश है वो सीमा टच करता है। यूपी के कितने जिले? 7 जिले नेपाल से टच करते हैं, नेपाल से सीमा बनाते हैं, याद रखना। कौन कौन से? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। तो यूपी के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल से कहीं ना कहीं टच करते हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, पीलीभीत। पाकिस्तान की बात करें, भारत के 4 राज्य टच करते हैं। ठीक, भारत के साथ तीसरी सबसे लंबी सीमा बनाती है और पाकिस्तान और भारत के बीच जो सीमा रेखा होती है उसे बोलते हैं हम रेड क्लिफ लाइन। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। ये देखो, पाकिस्तान के साथ पहले जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब, गुजरात ही हम पढ़ते थे, लेकिन जब क्या किया गया, जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया, तो हम कह सकते हैं भारत के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पाकिस्तान के साथ 5 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। अब 5 कह सकते हो, अभी हम 2 साल पहले जाते थे तो हम 4 पढ़ते थे। ठीक, चलिए, म्यांमार के साथ देखो कौन 4 राज्य सीमा बनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान के साथ सिक्किम, आसाम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश सीमा लगती है। आप नोट्स बना सकते हो, वीडियो को रोक रोक के बाद में देख के चाहो तो। अफगानिस्तान के साथ पाक अधिकृत क्षेत्र के साथ सबसे छोटी सीमा लगती है जम्मू कश्मीर से, 106 किलोमीटर। पाक जल संधि, पाक जल संधि, ये क्वेश्चन आता है, भारत पाकिस्तान लगा के बच्चे चले आते हैं। पाक जल संधि, पाक जल डमरू भी बोलते हैं, ये भारत और श्रीलंका के मध्य जलीय सीमा बनाती है। तो भारत पाक जल संधि किसके किसके बीच सीमा जलीय संधि बनाती है? तो भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक, जिसका निर्धारण 1756 से 63 में मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पाक द्वारा किया गया, इसलिए इसका नाम पाक जल संधि है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है? तो तीनों मतलब त्रिपुरा, तीनों मतलब त्रिपुरा, त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। चलो, आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, मैं फिर से बोलता हूं, आपको जो भी मैंने बताया आप याद करके आना। आपको एक पेज लेना है, आपको एक पेज लेना है, उस पर लिखना है राज्य, उस पर लिखना है राज्य, राजधानी, राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ये आपको बनाना है, लेटेस्ट खुद से खोजना है, गूगल करना है, याद करना, मुझे नहीं पता कहाँ से करोगे, आपको लिखना भी है, नोट्स भी बनाना है, याद भी करना है। ठीक, चलो, कल हम करेंगे भारत का भौगोलिक स्वरूप, इसके बारे में पढ़ेंगे, पहाड़ों के बारे में, पर्वतों के बारे में। ठीक, कौन कौन से पर्वत इंपॉर्टेंट है सब कुछ देखेंगे। तो ये थोड़ा पढ़ के आ सकते हो तो पढ़ के आइएगा, नहीं तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।